देवलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन का विकास चेतना के विकास से होता है। तीर्थंकरत्व जीवन का चरम और परम विकास है। हम जो जो अपने साधना को विकसित करते हैं, हमारे आत्म गुणों का विकास होता जाता है और आत्म गुणों की पूर्णाभिव्यक्ति ही हमारी जीवन के परम विकास का प्रतीक माना जाता है। तीर्थंकरत्व के मार्ग की चर्चा करते हुए आज क्रम है यथाशक्ति तप का। तप भारतीय परंपरा में आत्मोन्नति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। ऐसा कहा गया है कि तपस्या से आत्मा की क्षमता बढ़ती है, तप से कर्म नष्ट होते हैं, तवसा किलेवशम हंति, तप के द्वारा हम अपने पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। भगवान महावीर ने धर्म का जो स्वरूप बताया उसमें मूल है धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप यही धर्म का मूल स्वरूप है। हम लोग तप के महात्म्य की चर्चा अक्सर करते हैं और तपस्वी को सतत प्रणाम भी करते हैं, उनकी वंदना भी करते हैं, तपस्या को अपने जीवन का आदर्श भी मानते हैं। आज मैं आपसे उसी तप की बात करूंगा। जब कभी भी तप की बात सामने आती है तो लोगों के मन में ये बात बैठती है कि साधु सन्यासी बन करके ही तप किया जाता है। निश्चित साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, पर तपस्या केवल साधु सन्यासी ही करे ऐसी कोई बात नहीं है। आम गृहस्थ जन भी तप करते हैं और जो तप करते हैं वे ही अपनी आत्मा को कुंदन बनाते हैं। आज मैं आप सबके बीच के तप की बात करूंगा। तप क्या है, तप क्यों करें, तप कब करें और तप कैसे करें, ये चार बातें। जब कभी भी तपस्या की बात आती है तो हम सबका ध्यान चला जाता है उपवास करने पर। जो जितना अधिक उपवास करता है हम उसको उतना बड़ा तपस्वी मानते हैं। निश्चित तपस्वीगण व्रत उपवास विशिष्ट साधनाएं करते हैं, लेकिन कोरे शारीरिक साधना का नाम तप नहीं है। हम आपसे कहें ये आदमी बड़ा तपस्वी है तो आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? जो अक्सर उपवास करता है, एक आसन में खड़ा रहता है, उनोदर आदि करता है, उसको हम तपस्वी के रूप में देखते हैं। ऐसी छवि उभरती है ना। कहते ये तो बाहर का तप है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति तपस्वी हो ही। मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनने की कोशिश करिएगा। शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, वासना को मिटाने का नाम तप है। मैं कितना तपस्वी हूं ये मुझे अपने भीतर देखना है। तप पाप के विनाश का नाम है, तप विकारों के शमन का नाम है, इच्छाओं के निरोध का नाम है। आप तपस्या तो करते हो, लेकिन कौन सी तपस्या करते हो? कौन सी तपस्या करते हो? उपवास कर लिए और अक्सर देखने में आता है कि उपवास वाले दिन लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं।
भैया जी कह रहे हैं महाराज गर्मी बढ़ जाती। तो भैया गर्मी को शांत करने के लिए तप कर रहे हो या गर्मी बढ़ाने के लिए? हाँ, हो क्या रहा है? हाँ, बढ़ रही है ना। तो ये क्या है? ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो तपस्या क्या है? तपस्या वही है जिसमें मन विशुद्ध हो। समझे? तो आज मैं आपसे ऐसी तपस्या कराऊंगा, ऐसी तपस्या कराऊंगा जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाए। हमने 12 प्रकार के तप सुने हैं। उपवास करना, उनोदर करना, रसों का त्याग करना, एकांत में शयन आसन लगाना, काय क्लेश करना, वृत्ति परिसंख्यान करना, ये 6 बाहरी तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। ये व्याख्याएं तो हम हमेशा सुनते आए। इनमें भी प्राय लोग बाहरी तपों में रूढ़ होते हैं। मैं आज आपसे दूसरे तप की चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। तप क्या है जिससे हमारे अंदर के विकारों का शमन हो। आत्मा को तपाने का नाम तप है, शरीर को सुखाने का नहीं। ये बात गांठ में बांध लीजिए। यदि मैं केवल शरीर के स्तर पर जी रहा हूं तो वह देह दंडन की प्रक्रिया मात्र है, उसे तपस्या नहीं कहा जा सकता। अंतःकरण की शुद्धि हो रही है तभी वह तपस्या है। क्यों करो? चेतना को निखारने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपने दोषों दुर्बलताओं को खपाने के लिए। जैसे स्वर्ण पाषाण में लगी कालिमा और किटिमा सोने के पाषाण को गलाए बिना नष्ट नहीं होती, उसे गलाते हैं तो उसकी कालिमा किटिमा नष्ट हो जाती है। उसी तरह आत्मा में लगे कर्म कलुष हमारी तपस्या से नष्ट होते हैं और हमारी चेतना निखर जाती है। अपने वासनाओं की शुद्धि के लिए, इच्छाओं के निरोध के लिए, मनो नियंत्रण के लिए तपस्या की जाती है। आत्महित की भावना से ही तप किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और कब और कितना करना चाहिए उसकी चर्चा भी बाद में करूंगा। सबसे पहले कौन सा तप करें? 3 प्रकार का तप है। एक शारीरिक तप, एक वाचिक तप और एक मानसिक तप। शारीरिक तप क्या है? जो आप लोग करते हो, उपवास आदि करना तपस्या है, एक आसन में बैठे रहना तपस्या है। शरीर को ध्यान में रखते हुए शारीरिक कष्टों को क्षमतापूर्वक सहन करना शारीरिक तप है। इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर इसका एक नया रूप भी आप सबको बताऊंगा। वाचिक तप क्या है? अपने वचनों पर संयम रखना और किसी के अपमानजनक दुर्वचन सुन करके उससे अप्रभावित रहना वाचिक तप है। मुख से कभी अपशब्दों का उच्चारण न करें और कोई आपके प्रति अपशब्द का प्रयोग करता है तो आप उससे अप्रभावित रहें। बोलो, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने उसकी प्रतिक्रिया की, आग बबूला हो गए, तो क्या होगा? गाली की प्रतिक्रिया गाली से ही होगी, तो क्या होगा? बात बनेगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। उससे तुम्हें क्या होगा? कर्म बंधेगा कि झड़ेगा? हाँ,
बंधेगा पक्का। सब ज्ञानी लोग हैं, कितना समझदार। हमें किसी ने गाली दी, हमने प्रतिक्रिया स्वरूप गाली दी, उससे मेरे कर्म बंधे। और किसी ने मुझे गाली दी, मैं उसे सुनकर अनसुना किया, तटस्थ रह गया, तो मेरे कर्म बंधे कि झड़े? झड़े ना। तो जिससे कर्म झड़े वो तपस्या है कि नहीं? तपसा निर्जरा च, तपस्या हो गई कि नहीं? बोलो। शारीरिक तप में तो तुम लोग कष्ट होता, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, उपवास आदि तुम्हारे वश का नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है? ये तो बस का है। बोलो, है? ये तपस्या तुम कर सकते हो कि नहीं? महाराज उपवास कर सकते, ये नहीं कर सकते, है ना। भोजन छोड़ देना। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि गुस्से में भोजन छोड़ना सरल है, पर गुस्से को त्यागना बहुत कठिन है ना। ये होता है ना, प्राय गुस्सा में लोग थाली ही छोड़ते हैं। अरे भैया गुस्सा छोड़ो ना। अपने आप पर संयम लाना। जो व्यक्ति जितना बड़ा तपस्वी होता है वो उतना अधिक सहिष्णु होता है। तप से सहिष्णुता का विकास होता है। ये विकास होना चाहिए, इसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। तो आज से आपको एक सूत्र मिला वाचिक तप का। ये हर पल आपको निमित्त मिल सकते हैं। कोई मुझसे कुछ न बोले, ये मेरे बस में नहीं है, पर कोई कितना भी बोले मैं अपना मुंह ना खोलूं, ये तो मेरे बस में है कि नहीं? तो तपस्या का निमित्त तो तुम्हारे पास आता है कि नहीं? पर तुम लोग क्या करते हो? तपस्या का निमित्त आता है, उसे समस्या में बदल देते हो, मामला बिगड़ जाता है। अपने आप में एक दृष्टि होनी चाहिए। वाचिक तप, मौन रहना भी, वाणी पर संयम रखना है, यह भी वाचिक तप है। अशुद्ध वचनों का निरोध करना भी वाचिक तप है। और कोई कितना भी कहे उसकी बातों में न आना वाचिक तप है। ये तप करोगे तो जीवन परिपक्व होगा। तपस्या से जीवन में परिपक्वता आती है और तपस्या से जीवन का विकास होता है। मिट्टी को जब तपाया जाता है तो जो पानी मिट्टी को गला के बहा देता, वही पानी मिट्टी अपने में समाने में समर्थ हो जाती है। ये तपस्या का प्रताप है। अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो कि नहीं? निखारना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी होगी। क्या करना पड़ेगी? बिना तपस्या के व्यक्तित्व में निखार संभव नहीं है। तपस्या कीजिए, निखार लाइए। आप कैसे आदमी को पसंद करेंगे? जो बड़ा चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, बात बात में भड़क जाने वाला है, गाली गलौज करने वाला है, या जो शांत है, नम्र है, विनम्र है, शालीन है, संयत है? किसको पसंद करोगे? बाद वाले को ना। तो मेरे भीतर कौन सा रूप है ये देख लो। अपने भीतर के रूप को निखार लो, बात अपने आप समझ में आ जाएगी। जीवन में जब ऐसी दृष्टि उद्घाटित होती है तब कहीं जाकर जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होती है। तो ये वाचिक तप है। तीसरे प्रकार का तप है मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप क्या है? कुछ भी हो जाए मस्त बने रहना मानसिक तप है। अपनी मस्ती में जीना। मनः प्रसाद्यम सौम्यत्तम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रित्येत तवो मानस मुच्यते। मन को प्रसन्न बनाए रखना, सुख में दुख में, जीवन में मरण में।
मान में अपमान में, हानि में लाभ में मन को प्रसन्न बनाए रखना तपस्या है। क्या है ना? बोलो, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रखता है वो व्यक्ति साधारण है क्या? हाँ, वो तपस्वी है, वो मनस्वी है, वो महान है। आज आप लोगों की दशा क्या है? महाराज पूछो मत, पल में मासा पल में तोला, पल में उभार पल में उतार, पल पल में हलचल होती है। तो जीवन का रस कैसे लोगे? ध्येय बनाओ, मुझे तपस्या करनी है। कोई भी समस्या है उसको तपस्या में बदल देना। चीजों से आप प्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? महाराज आप ही बता दो। हम बताने के लिए तो बैठे, पर हम देख रहे आप लोग भी ज्ञानी हो, थोड़ा पूछ तो ले। मन को प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो चाहे जैसा प्रसंग हो जाए, तुम्हारा मन कभी खिन्न नहीं होगा। बड़ी बड़ी विपदा को भी सहने में समर्थ हो जाओगे। वज्राघात भी होगा तो तुम स्थिर बने रहोगे। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसमें प्रवेश करना था। संयोग मकान में आग लग गई और पूरा मकान जलकर खाक हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ। कई लोगों ने उसे सांत्वना देना चाहा, पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं भगवान का, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। हफ्ते भर बाद में उस मकान में प्रवेश करने वाला था। गनीमत है आग आज लग गई, अगर हफ्ते भर बाद लगी होती तो मेरा परिवार भी उसमें स्वाहा हो जाता। मकान तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, परिवार दोबारा नहीं आ सकता। बोलो, ऐसे व्यक्ति को आप तपस्वी कहोगे कि नहीं? हाँ, है ना? तपस्वी वो नहीं जिसकी पीठ और पेट मिलकर एक हो गई। तपस्वी वो है जो कुछ भी हो अपने आप को स्थिर रखता है। समता ही सबसे बड़ा तप है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लीजिए और जीवन का असली मजा लेने का रास्ता चुनिए। उसी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। मनः प्रसाद्यम, सोच को सकारात्मक बनाइए। दूसरी बात, चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। क्या कीजिए? नजरअंदाज करना सीखिए। आप कर पाते हैं क्या? नजरअंदाज नहीं करते, पकड़ लेते हैं। किनको पकड़ते हैं? जिससे मन उखड़ता है, उन्हीं को लोग पकड़ते हैं। ऐसी बातों को पकड़ते हो जिससे मन उखड़ता है। संत कहते हैं ऐसे को क्यों पकड़ो जो मन, जिससे मन उखड़े। ऐसी बात को पकड़ो जिससे तुम्हारा मन रमे। उन सब बातों को नजरअंदाज करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी खिड़की खुली और धुआं आ रहा है तो क्या करते हो आप? हाँ, बंद करते हो। क्यों? धुएं से घुटन होगी। तो
तो बाहर का धुआं आता है, तुम खिड़की बंद करते हो। जिन बातों से तुम्हारे भीतर घुटन होती है, उस खिड़की को बंद क्यों नहीं करते, उसे नजरअंदाज क्यों नहीं करते? नजरअंदाज करना सीखिए। ठीक है, लेट अस गो, हो जाने दो, बोल दिया, बोल देने दो। अरे उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, बड़ा जल्दी जल्दी बात, बहुत जल्दी जल्दी बातें लोगों को पिंच कर जाती है, करती है। अंदर से आदमी बिल्कुल बौखला उठते ही, क्या हो गया, उसने मुझसे ऐसा कर दिया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, वो मेरे लिए ऐसा कह रहा है। अरे भैया, कह रहा है सो कह रहा है। मुझे कोई चीज कोई दे और मैं ना लूं तो वो चीज उसके पास रहेगी कि मेरे पास रहेगी? बोलो, हाँ, उसके ही पास रहेगी ना। तो कोई अच्छी चीज देता है तो आप लेते हो, बुरी चीज देता है तो लेते हो क्या? हाँ, क्या करते हो? भैया आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए, यही कहते हो ना। तो ये बताओ, जो अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उठपटांग बातें कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज? तो उसको पकड़ते क्यों? बुरी चीज को पकड़ने वाला व्यक्ति समझदार है या मूर्ख? बोलो, बुरी चीज को पकड़ने वाला व्यक्ति समझदार है कि मूर्ख? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता। क्या है? एक बार और जोर से, और जोर से। कहां बैठा है वो? कहां बैठा है? बोलो। तो क्या बात है, कसम खा के बैठे हो कि जैसे वैसे ही रहना है कि सुधरना है? हाँ, कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? एक बार मैंने ऐसी सवाल पूछा, कब सुधरोगे? उसने कहा मरने के बाद। अरे भैया, कैसे काम चलेगा तुम्हारा? अपने अंदर बदलाव तो घटित करना होगा। जिन चीजों से हमारा चित्त द्वेलित होता है उनको नजरअंदाज करो। ये धुआं है, खिड़की बंद, नो एंट्री, और हो भी जाए तो बाईपास कर सकते हैं आप। आज से आपको तपस्या का एक मंत्र दे रहा हूं, चीजों को नजरअंदाज कर देने का। तो सोच को सकारात्मक रखिए, चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। तीसरी बात, बातों को बर्दाश्त करना सीखिए। कुछ चीजें हैं जिसे नजरअंदाज किया जाता है और कुछ बातें हैं जिसे बर्दाश्त किया जाता है। जितना बन सके नजरअंदाज करो, और जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं उसको बर्दाश्त करो। क्या करो? बर्दाश्त करो, सहो। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है और इतना उठपटांग बोलती है कि सामान्य आदमी तो झेल ही ना सके। मैं कहूं कि वो उसकी धर्मपत्नी उसी के लायक थी तो ठीक ही कहा जा सकता है, दूसरा तो झेल ही नहीं सकता। आप तो कब के दो अलग हो जाते। लेकिन उससे एक बार पूछा कि भैया ये सब क्या है? बोला, महाराज जी, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरी इच्छा थी आपकी तरह इस मार्ग में निकलने की, घर के लोग नहीं माने, मेरी शादी कर दे। तो मैंने सोचा शायद मेरी नियति कुछ ऐसा ही चाहती है। मेरी पत्नी मुझे ये मिली है, वो मेरी समस्या नहीं, वो मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई। महाराज वो बोलती, मैं सुनता हूं, आप लोगों से ही मंत्र लिया हूं, बर्दाश्त करो, अब क्या करूं, फेरे पाड़ के लाया हूं। बर्दाश्त करो, सहो न कहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। गुरुदेव का हाइकू है, सहो न कहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। ये तपस्या है। मंत्र बना लो, मुझे सहना है,
क्या करना है? अभी तो कहना है ना? नहीं, सहना, कहना, बहना और डहना, 4 क्रिया। सहना, सहले तो ठीक, नहीं तो कुछ लोग कह देते हैं, चलो कह दो तो भी ठीक, लेकिन बह जाते हैं। कहने के बाद बह जाना तो और गड़बड़ है, और बहने के बाद क्या होता है? ढह जाते, सभी विनष्टा हो जाती, कुछ बचता ही नहीं। अपने आप के अंदर ऐसी सहन करने की कला सीखनी चाहिए, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे, अपने भीतर तपस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सकारात्मकता को बढ़ाइए, नजरअंदाज करना सीखिए, सहन करना, बर्दाश्त करना सीखिए, और चौथी बात, प्रतिक्रियाएं कम करना सीखिए। बस प्रतिक्रियाएं कम करो और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहना सीख जाओ। जीवन में हर पल तपस्या होगी, फिर कोई समस्या हावी नहीं होगी। मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न रखो, उसे रंच मात्र खिन्न मत होने दो। सौम्यत्वम, सौम्य भाव रखो। सौम्य मतलब पोलाइट रहो, नम्र रहो, हम्बल रहो। अपनी वाणी, व्यवहार और प्रवृत्ति में शालीनता का पुट होना चाहिए। कुछ लोग बड़े विनीत और सौम्य होते हैं, और कुछ लोग बड़े अक्खड़ होते हैं। अक्खड़ मिजाजी मत बनो, उखड़ जाओगे। सौम्य बनो, नम्र बनो, मृदुभाषी बनो। ये एक तप है। शौचम, पवित्रता, मन में पवित्रता रहनी चाहिए, अपवित्रता नहीं। मन की मलिनता पाप है, और मन की पवित्रता तप। मन को मलिन होने से बचाओ, इंद्रियों को वश में रखना सीखो, इंद्रियों के भटकावे में मत आओ। जो व्यक्ति जितना अधिक इंद्रिय निग्रही बनता है, वो जितेंद्रीय बनता है, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। जब इंद्रिय निग्रह की बात होती तो प्राय लोगों का ध्यान केवल खाने पीने तक चला जाता है। नहीं, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति लोगों के हृदय में जागरूकता होनी चाहिए, और भाव शुद्धि को बना के रखिए। ये आपके भीतर एक तपस्वी की प्रतिष्ठा करेगा, और जो मनुष्य ऐसी तपस्या करेगा उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ऐसी तपस्या करने का भाव अपने हृदय में उत्तरोत्तर जगाइए। समझ गए? तब क्या, तब क्यों? अब तप कब करें? तो लोग बोलते हैं अब तप करेंगे जब हमारी उम्र होगी, है ना? क्या होता है, कोई बच्चे से कहो तो कहता अभी हमारी उम्र कहाँ हुई, और बूढ़ों से कहते तो कहते अब हमारी उम्र कहाँ बची। बच्चे कहते हमारी उम्र कहाँ हुई, और बूढ़े कहते हमारी उम्र कहाँ बची। तो बहे गए काम से। जब जागो तभी सवेरा, जब समझ में आ जाए तभी करो, क्योंकि जीवन का पल भर का भरोसा नहीं। समझ गए? अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना उत्तम हो सके उतना तप करो। गुरुदेव कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश,
रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुमको तन मिला है, तप करो, तप करके कर्म का नाश करो। तुम्हारे पास सूरज और चंद्रमा से भी अधिक दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो और जीवन को बदलने का प्रयत्न करो, तब न जीवन का आनंद है। उसकी तरफ सतत दृष्टि होनी चाहिए। कब करेंगे नहीं, अब करेंगे, अभी करेंगे, आज से ही करेंगे। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे और जुटोगे तो आगे बढ़ जाओगे। क्या करना है, सोचना है या जुटना है, हमें केवल ये तय करना है। तय नहीं करना, अब जुट जाना है। कितनी तपस्या करे, कितनी तपस्या करे। हमारे यहां का शक्ति त्याग तपसी, तपस्या करो शक्ति के हिसाब से। कैसे करो, शक्ति के हिसाब से। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत करना। दोनों बातें। आज दो तरह की अतियां दिखती है। कुछ लोग हैं जो शक्ति होने के बाद भी कुछ नहीं करते, अपनी शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते, चाहते ही नहीं, शक्ति को छिपा के रखते। अभ्यास शक्ति को पहचानो और धीरे धीरे उसे उद्घाटित करने की कोशिश करो। अभ्यास करने से तुम्हारी शक्ति उद्घाटित होती है। आपके पास शक्ति है, आप आभास करोगे तो पहचानोगे मेरे पास कितनी शक्ति है। वंदना करते हो, पैदल करके आते हो, तुम्हारी शक्ति ही तुम्हें कराती कि कोई और कराता है। जिसकी शक्ति जागृत होती है वो वंदना कर आते हैं, जो बाइक को देख लेते हैं वो फेल हो जाते हैं, है ना। ऐसे तो तुम कुछ नहीं चल सकते, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं पहाड़ चढ़ सकता हूं, है ना। तो शक्ति तो है। तुम अपने अंदर की शक्ति को धीरे धीरे उद्घाटित करो। व्रत करने की, उपवास करने की, त्याग करने की, तप करने की और चीजों को सहने की अभ्यास से धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। शक्ति को छुपाओ मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। अभ्यास करोगे तो बढ़ेगा। एक बहन जी थी, वो व्रत लिए हुए थी, व्रत होता नहीं था। मुझसे एक दिन बहुत व्यथित मन से कही कि महाराज जी बहुत दुख होता है, 2 साल हो गया मैंने एक व्रत लिया है, मेरे से व्रत नहीं होता, मेरा पित्त उखड़ जाता है, भड़क जाता है, फिर दिन भर ऐसे ही रहना पड़ता है, तो मैं व्रत ही नहीं कर पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करना, चतुर्मास के दिनों में मैं प्रायः उपवास करता हूँ, तो मैंने कहा जिस दिन मेरा उपवास है ना उस दिन तुम भी करना, और ऐसा करना पहले 12 बजे तक का त्याग करना। ठीक है, 12 बजे तक का त्याग किया। 12 बजे आई, मैंने बोला क्या करना है, बोला आप जैसा बोला। मतलब 4 बजे तक का त्याग करो। 4 बजे तक का त्याग करा। 4 बजे आई, हम बोले अब क्या करना महाराज, अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ लेना नहीं महाराज, ठीक लग रहा है। हम बोले कल सवेरे तक का त्याग करते। हो गया उपवास। पहला उपवास हुआ, अच्छा हुआ। उसके बाद दूसरे उपवास में फिर उसने दूसरा उपवास किया, अपेक्षा के दूसरा। तो बोला महाराज आप पूरा ही दे दो। शाम के टाइम में थोड़ा ढीलापन लग रहा था। तीसरी बार जब उपवास किया तो उसने आके बोला महाराज जी आज तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने उपवास किया। हम बोले पित्त, बोले कहाँ महाराज, चित्त ही नहीं तो पित्त कहाँ। तो देखो भाई, पहले में हालत टाइट होती है। क्या बोल रहा हूं, पहले में हालत टाइट होगी, दूसरे में लाइट होगी और तीसरे में राइट हो जाएगी, है ना।
ये वंदना में भी तुम लोगों का अनुभव होगा। पहली वंदना भारी लगती, दूसरी वंदना अपेक्षा के ठीक, और तीसरी वंदना के बाद तो पता ही नहीं लगता, होता है कि नहीं? तो पहले में टाइट, दूसरे में लाइट, और तीसरे में राइट। शक्ति धीरे धीरे बढ़ाओ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत करना। तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। खींचातानी मत करना। अब एक बहन जी कह रही थी कि हम उपवास कर रहे हैं पर रोज उसके लिए इंजेक्शन लगवा रहे ताकत की। अरे भैया, ताकत का इंजेक्शन लगा के उपवास करने से अच्छा है रोटी खा के ताकतवर बने रहो। वो इंजेक्शन पता नहीं काय का बना है, ये भी तो देखो। तो ऐसा काम मत करो, शक्ति को छिपाओ मत, शक्ति का उल्लंघन मत करो। इसी से तपस्या होती है और यही तपोभावना हमारे जीवन को उन्नत बनाती है। समय हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।